हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग केरल राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे। इससे कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन सा देश सीमा साझा करता है, या कौन से सागर के तट पे ये बसा हुआ है, सब के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप केरल का नक्शा देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, एक पंख के आकार का दिखेगा केरल का नक्शा। लगेगा कि कोई एक पंख है ना, कैसे मुर्गा का पंख रहता है उसी टाइप से लगेगा, एक पंख जैसा। ये है केरल। ये भारत का दूसरा सबसे दक्षिणी राज्य है दोस्तों। सबसे दक्षिणी राज्य क्या है भारत का? तमिलनाडु। उसके बाद ये केरल आता है। अगर केरल की बात करें दोस्तों, कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो इसकी सीमा लगती है, केरल की सीमा 2 राज्यों से लगती है। केरल की सीमा 2 राज्यों से लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटका। कर्नाटका का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, तमिलनाडु का ज़्यादा लगता है। ये पूरा तमिलनाडु का हिस्सा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक राज्य है। ये एक तटीय राज्य है। यह एक तटीय राज्य है। अगर कौन से सागर के किनारे बसा हुआ पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसके इस तरफ पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? कौन सा सागर है? अरब सागर। इसके पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर। अगर केरल की बात करें दोस्तों, तो बहुत प्राचीन राज्य है दोस्तों। चेर राज्य जब संगम वंश का था, जो 16वीं शताब्दी में, प्रथम 16वीं शताब्दी में जब उसका आगमन हुआ था दोस्तों, तो चेर राज्य हुआ करता था। ये चेरों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना अड्डा जमाया था, मतलब इस राज्य को कब्जा किया था। चेरों के उत्थान यहीं से हुआ था, ये केरल राज्य से। केरल राज्य को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? त्रावणकोर। लेकिन 1 नवंबर 1956 को ये एक राज्य केरल नाम से ये एक राज्य बना। ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, लेकिन एक संपूर्ण राज्य बना कब? ये 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ। देखिए, केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर मसाले की बात करें कि गोलकी, जीरा और भी जितने मसाले हैं, मीट मसाला वगैरह, जितना मिर्चा वगैरह, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ये केरल में होता है। तो केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। जितना भी हम लोग सब्जी में डालते हैं मसाला, मीट, मुर्गा, कुछ में भी मसाला डालते हैं, तो वो कहाँ से बनता है? सबसे ज़्यादा केरल में उसका बनता है, इसलिए इसको मसालों का प्रदेश कहा जाता है। देखिए, अंग्रेज जब आए थे भारत में, तो सबसे पहले ये समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया था कौन? वास्को डी गामा। तो वो ये केरल के तट पर ही पहुंचा था दोस्तों। केरल के तट पर ही पहुंचा। तो उसको आगे देखेंगे कि वो कहाँ पे पहुंचा था और क्या कब आया था, वो सब के बारे में। मसालों का प्रदेश किसको कहा जाता है? केरल को मसालों का। अत्यधिक मसालों के उत्पादन के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में, इसलिए इसको मसालों का प्रदेश कहा जाता है। शांत घाटी भी कहा जाता है इसको दोस्तों। शांत घाटी में बहुत सारा घाटी, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है दोस्तों। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। काजू का उत्पादन की बात किया जाए कि पूरे भारत में कहाँ होता है, तो वहाँ वो भी सबसे ज़्यादा केरल में। सबसे ज़्यादा केरल में। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में, तो इसको काजुओं का प्रदेश और मसालों का प्रदेश कहता है। देखिए जो, तो एक जानवर ऐसा है हाथी, जिसकी पूजा यहाँ पे की जाती है दोस्तों। केरल में हाथियों की पूजा की जाती है। और हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो वो केरल में ही पाए जाते हैं। देखिए, गॉड्स ओन कंट्री मतलब भगवान का अपना देश बोला जाता है इसको दोस्तों। इंग्लिश में गॉड्स ओन कंट्री मतलब उन लोग का, केरल के निवासियों का कहना है कि भगवान यहाँ पे निवास करते हैं, भगवान यहाँ पे रहते हैं। तो इसका नाम क्या दिया गया है? गॉड्स ओन कंट्री मतलब भगवान का अपना घर, भगवान का अपना देश। केरल कौन से राज्य को गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है? भगवान का अपना घर, तो वो केरल राज्य को। इसको आयुर्वेदिक नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। जड़ी बूटी, ये क्या है? एक वनीय क्षेत्र, बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ पे और बहुत जैव विविधता देखी जाती है। किसके कारण? ये पश्चिमी घाट पर्वत के कारण। यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि जड़ी बूटी से दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक नगरी भी कहा जाता है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है दोस्तों? मानसून मतलब क्या? बारिश का मौसम। सबसे पहले बोलते हैं ना कि केरल तट पर मानसून पहुँच गया है, अब आने वाला 10 दिन में पूरे भारत में मानसून छा जाएगा, पानी आने लगेगा। तो ये सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? केरल के तट पर ही आता है सबसे पहले मानसून।
केरल की और विशेषताएं देखा जाए तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ कौन से राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के आदमी हैं, कहाँ के लोग हैं, केरल के लोग हैं। यहाँ पे 94% आदमी पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट यहाँ का कितना है, 94%, 94% आदमी यहाँ पे पढ़े लिखे आपको लिटरेट आदमी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ सेक्स रेशियो की बात की जाए कि दोस्तों प्रत्येक 1000 आदमी में कितने महिलाएं हैं, तो केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं की संख्या प्रत्येक पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं 1000 आदमी के मुकाबले में। अगर पूरे भारत की बोले जाए, भारत की सेक्स रेशियो कितना है, 934 महिलाएं हैं टोटल 1000 आदमी में। लेकिन अगर केरल राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे 1000 आदमी के मुकाबले लड़कियों की संख्या, औरतों की संख्या कितनी है, 1084। तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा यहाँ पे और लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे। अगर बोला जाए कि नवजात शिशुओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ सबसे ज़्यादा कम होती है, इन्फेंट्री, सबसे ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु, जैसे जन्म के बाद ही जब बच्चा कोई मर जाता है तो सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट कम है यहीं की, केरल की। सबसे कम बच्चे यहीं के मरते हैं। यहाँ पे सुविधा बहुत ज़्यादा मिलता है, सब चीज़ का फैसिलिटी बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। तो ये थी केरल की कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसके राज्य के लेकर के प्रमुख विशेषताएं कि क्या क्या इसमें हम लोग बोल सकते हैं। मसालों का प्रदेश, काजुओं का प्रदेश, भगवान का अपना घर, हाथियों को पूजा, उसके बाद आयुर्वेदिक नगरी, मानसून सबसे पहले यहीं पे आता है, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। कौन से राज्य से इसकी सीमा लगती है, तो इधर तमिलनाडु और इधर कर्नाटका और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। इधर कौन सा सागर है, इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अब आइए दोस्तों इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि कौन सा शहर इसके किस लिए प्रसिद्ध है। एक्चुअली दोस्तों ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर पर्यटन की बात की जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घूमने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह है और देखने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो देखिए अगर हम लोग बात की जाए कि इसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं और किस लिए वो प्रसिद्ध हैं, तो आइए देखते हैं और आसानी से समझते हैं नक्शा के माध्यम से। अगर आपके पास केरल का नक्शा नहीं है तो एक डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ हो उसको देखने में। और अगर मेरा इंडिया वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं तो उसको पूरा कंप्लीट देखिए, तो इससे आपको आसानी हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या क्या है। देखिए सबसे उत्तरी जिला है इसको दोस्तों, यहाँ के सबसे उत्तरी जिला, केरल का सबसे उत्तरी जिला है कासारागोड़। कौन सा, कासारागोड़। ये के से क्या हो गया, कासारागोड़। कासारागोड़ क्या है, ये केरल की सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, केरल की सबसे उत्तरी जिला कासारागोड़। यहाँ पे नारियल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। नारियल का यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में, ठीक है। नारियल बहुत सस्ते मिलते हैं उधर से, हम लोग के तरफ जो नारियल आते हैं वो केरल तमिलनाडु तरफ से ही सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नारियल अनुसंधान केंद्र, मतलब नारियल का क्या है, बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे नारियल को जमा करके रखा जाता है, नारियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये कासारागोड़ में। कासारागोड़ के से क्या हो गया, कासारागोड़। और ये पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, ये पर्यटन स्थल भी है। सबसे उत्तरी जिला है, नारियल अनुसंधान केंद्र और पर्यटन स्थल कासारागोड़ के। उसके बाद फिर के दिख रहा होगा, के से हो गया आपका कन्नूर। कन्नूर हाथ के करघों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब हैंडलूम, हाथ से बहुत ज़्यादा चीज़ बनाई जाती है, पेड़ों को काट के, मतलब देखा जाए ना तो हैंडलूम सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, हाथ का डिजाइनिंग से, हाथ से बहुत सारा तरह तरह का चीज़ बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा टॉयज़ बोल सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए गुड़िया कुछ भी है, वो सब चीज़ है, टॉयज़ बनाया जाता है। टॉयज़ एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन आप समझ जाइए कि टॉयज़ क्या क्या बन सकते हैं ना। मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये, मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा है ये, कन्नूर। यहाँ पे मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है, मत्स्य उद्योग के लिए कन्नूर है ना। कांसा पीतल से बने आपको बहुत ज़्यादा सामग्री यहाँ पे मिलेंगे और तरह तरह के वैरायटी के चीज़ें मिलेंगे, बहुत विभिन्न प्रकार के चीज़ें मिलेंगी, विभिन्न प्रकार के वस्तुएँ मिलेंगी आपको बने हुए। कहाँ पे, ये कन्नूर में। मत्स्य अनुसंधान कहाँ पे है, मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कन्नूर है। हाथ से बने चीज़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये केरल का कन्नूर। और पीतल तांबा वगैरह से बने चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए कासारागोड़, उसके बाद कन्नूर। के यहाँ 3 के लगातार हैं, ट्रिपल के क्यूब हो गया, के इंटू के ट्रिपल के, ठीक है। तो कासारागोड़ के से हो गया, फिर यहाँ पे कन्नूर, उसके बाद के से आपको यहाँ पे हो गया दोस्तों कोझिकोड। ये कोझिकोड बहुत प्रसिद्ध है। इसका पहले नाम था क्या दोस्तों,
कोझिकोड का नाम पहले कालीकट था। वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा जो यूरोपियन यात्री था, जो भारत की खोज में आया था, सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? यहाँ कोझिकोड में ही पहुँचा था वास्को डी गामा। कब? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाली यात्री था दोस्तों। वही भारत यूरोप का समुद्री रास्ते का खोज किया था भारत का, ठीक है, कि समुद्र के रास्ता से कैसे जाया जाए भारत, क्योंकि उन लोग को स्थल से आने नहीं दिया जाता था। अरब वाला लोग आने नहीं देता था इन लोग को। किसको? या अंग्रेज लोग को आने नहीं देता था। उन लोग मारपीट के उधर से ही भगा देता था, क्योंकि अरब वाला लोग यहाँ से मसाला खरीद के ले जाता था और बहुत महंगा में बेचता था यूरोप वाला में। तो यूरोप वाला सोचा कि ये मसाला लाता आखिर कहाँ से है, तो उन लोग सुना था कि भारत से आता है, भारत में बहुत मसाला प्रसिद्ध है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन उन लोग को समुद्री रास्ते की खोज करना था, क्योंकि स्थलीय रास्ते से उन लोग को आने नहीं दिया जाता था। अरब वाला मारपीट के भगा देता था। तो ये वास्को डी गामा कब खोजा? इसको 1498 ईस्वी में खोजा। और कहाँ पे सबसे पहले पहुँचा? ये कोझिकोड में पहुँचा, पूरा अपना टाई बेल्ट लगा के। तो यहाँ के जो राजा था उसको जमोरिन कहा जाता था। वो देखा कि कौन सा आदमी आ गया, उसका पूरा आव भगत किया, बहुत ज़्यादा उसका खातिरदारी किया। वो नाव, इतना बड़ा नाव पहली बार देखा था, तो राजा को नाव में पूरा घुमाया उसको, वास्को डी गामा। तो ये पूरा खुश हो गया, उसका पूरा मेहमान नवाजी किया और बोला हमको मसाला चाहिए। तो पूरा एक जहाज, एक नाव जहाज पूरा भर के दे दिया, प्लस एक अलग से नाव भी दिया उसको कि जी ले जाइए नाव यहाँ से लेकर के मसाले लेकर के जाइए। यही सबसे बड़ा गलती था। इसको अगर वास्को डी गामा को वही टाइम में पीट देता वो, तो फिर वो दूसरा अंग्रेज में नहीं आता, जानता कि वहाँ जाने से बड़ी पिटाई होता है। तो इतना आव भगत किया और ये मसाला ले जाके 60 गुना 70 गुना ज़्यादा दाम में बेचा। एक 400-500 गुना ज़्यादा दाम में बेच रहा है। अगर 1 रुपया का ले जा रहा है तो वहाँ पे 60 रुपया में बेच रहा है वो मसालों को। तो सबको पता चल गया कि भारत से वास्को डी गामा लेके आ क्या है। उसी तरह उसी का देखा देखी यूरोप वाला सब आना चालू कर दिया। पुर्तगाली आया, स्पेनिश आया, फ्रांस वाला आया, इंग्लैंड वाला आया, धीरे धीरे सब कोई आ गया भारत में, लूट मचा दिया। और आखिर तक रह गया कौन? इंग्लैंड। तो वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा कहाँ था दोस्तों? ये कोझिकोड कालीकट में, ठीक है। इसका पुराना नाम पहले क्या था? कालीकट था। भारत के समुद्री रास्ता की खोज कौन किया था? ये वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे पहुंचा? ये कोझिकोड कालीकट में। उसके नीचे आप आइएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखेगा ए, आपको ए लिखा हुआ दिखेगा। ए क्या है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम एक पर्यटन स्थल है दोस्तों, मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। ये बम्बई वाला मरीन ड्राइव नहीं है, ये केरल वाला मरीन ड्राइव है। यहाँ पे नावों से आदमी को घुमाया जाता है, लगेगा कि एकदम मस्त है यहाँ पे, है कि नहीं? नाव का सवारी के लिए नाव से ही सब जगह यहाँ पे घूमता है आदमी। ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, आदमी बहुत चॉइस करता है यहाँ जाने के लिए, सब जगह नाव से ही आदमी जाता है यहाँ पे। तो ये पर्यटन स्थल है मरीन ड्राइव के लिए। और कोची का जुड़वा शहर किसको बोला जाता है? ये एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम के नीचे ही आपको यहाँ पे कोची दिखेगा, कोची, ठीक है। तो एर्नाकुलम किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन स्थल। कोची भी एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है? केरल का हाईकोर्ट यहीं पे है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? कोची में है। केरल का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ पे? कोची में है। इसके यहाँ पे राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसकी कोर्ट नहीं है, इसकी उच्च न्यायालय नहीं है। हाईकोर्ट इसका कहाँ पे है? कोची में हाईकोर्ट। ये लेगुन स्थित बंदरगाह है दोस्तों। लेगुन बंदरगाह किसको कहा जाता है? लेगुन। देखिए, जो समुद्र का पानी जब आता है और वो साथ में बालू भी लेकर के आता है, और धीरे धीरे वो बालू क्या होता है? वो रेत खड़ा हो जाता है और वहाँ पे पानी भी भरते जाता है और पानी वापस नहीं जा पाता, उसको लेगुन झील कहते हैं। और उसी तरह से ये लेगुन बंदरगाह यहाँ पे बन गया उसी तरह से, है ना। तो ये यहाँ नाव वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे इस बंदरगाह में। तो ये कोची किस लिए प्रसिद्ध है? हाईकोर्ट के लिए, लेगुन स्थित बंदरगाह के लिए। इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है दोस्तों। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? केरल को नहीं कहा जाता है। एक ऑप्शन में केरल भी देता है और कोची भी देता है। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची को, ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची। कोची का जुड़वा शहर कौन सा है? एर्नाकुलम। केरल का हाईकोर्ट कहाँ है? उच्च न्यायालय, तो वो भी कोची में है। ये बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एक पर्यटन स्थल है। एर्नाकुलम और कोची के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिखेगा आपको अल्लाह पूजा, इसको एलपी भी बोलते हैं दोस्तों, एलएपी भी बोलते हैं, ठीक है। अल्लाह पूजा का शॉर्ट नाम क्या है? एलएपी। एगो ट्रेन चलती है धनबाद एलएपी एक्सप्रेस।
तो अलापुझा भी एक पर्यटन स्थल है, अलापुझा पर्यटन स्थल है। इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, और एक ये पर्यटन स्थल है। यहाँ बोट रेसिंग होती है दोस्तों, नौकायान के लिए जाना जाता है ना कि नौकायान करते हैं। कहाँ नौकायान, कहाँ का प्रमुख खेल है नौकायान, कहाँ पे कौन सा भारत के कौन सा राज्य में नौकायान खेल खेला जाता है, तो ये केरल राज्य के, और कहाँ पे होता है ये अलापुझा में होता है। ये आप याद रखिएगा, अलापुझा। पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लाइट हाउस है। बागी फिल्म में देखे हैं ना, लाइट हाउस, टाइगर श्रॉफ जो वहाँ पे चढ़ता है, वो लाइट हाउस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे ये अलापुझा पे। तो ये तीनों चीज़ आप एक साथ याद रखिए, ठीक है, ये तीनों चीज़ एक साथ, एर्नाकुलम, कोची, अलापुझा, एर्नाकुलम, कोची, अलापुझा, तीन चीज़ है ना, आका से याद रखिए, आका, ठीक है, एर्नाकुलम, कोची, अलापुझा। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक दिखेगा दोस्तों, कोल्लम। कोल्लम क्या है, एक बंदरगाह है यहाँ पे। कोल्लम क्या है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब यहाँ बंदर आके नहीं बैठता है दोस्तों, सी पोर्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे नाव वगैरह लगती है आकर के कोल्लम बंदरगाह में, और ये पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ सबसे दक्षिणी में दिखेगा आपको, देखिए यहाँ टी लिखा हुआ दिख रहा होगा, टी से क्या हो गया, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसमें बोला जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, रॉकेट बनता है। रॉकेट जो छोड़ा जाता है वो कहाँ पे बनता है, ये बनता है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में, लेकिन छोड़ा जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है, वो याद रखने का बात है, ठीक है। भारत में जितने भी रॉकेट बनते हैं वहाँ कहाँ पे बनते हैं, ये तिरुवनंतपुरम में बनते हैं। यहाँ पे रॉकेट बनता है, और यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। ये थे केरल के प्रमुख जगहों के नाम और उसके कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके इधर देखेगा तो दोस्तों ये एक केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा लक्षद्वीप। इसकी सीमा इधर लक्षद्वीप से लगती है। ये लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये थी केरल राज्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए कासारागोड़ क्या चीज़ से प्रसिद्ध है दोस्तों, सबसे उत्तरी जिला, नारियल अनुसंधान केंद्र और पर्यटन स्थल। कुन्नूर किस लिए प्रसिद्ध है, हाथ का करघा, मत्स्य उद्योग के लिए, और कांसा पीतल के बर्तनों के लिए ये प्रसिद्ध है, कांता वर्षण के चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कोझिकोड, इसको कालीकट नाम था, वास्को डी गामा पहले यहीं पे पहुंचा था। एर्नाकुलम पर्यटन स्थल है, मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। कोची यहाँ पे इसका हाईकोर्ट है कोची में। लेगुन स्थित बंदरगाह है, यहाँ पे अरब सागर की रानी कहा जाता है, पर्यटन स्थल है। बोटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। अलापुझा, इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बोट रेस और बैक वाटर बीच, समुद्र किनारा बीच वगैरह घूमने के लिए यहाँ पे जाया जाता है। कोल्लम बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, और ये तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लिए और रॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। ये थी दोस्तों केरल राज्य की प्रमुख विशेषताएं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। धन्यवाद।